हेलो फ्रेंड्स, लास्ट एक्सरसाइज में हमने 1.2 में ग्राफ की हेल्प से किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है इसमें इसकी स्टडी की। अब हमें डिटर्मिनेंट यह हमें पढ़ना है। अब डिटर्मिनेंट को मराठी में निश्चयांक या निर्देशक कहते हैं। तो अब देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैपिटल डी से नोट किया जाता है और जिस तरीके से नंबर दिए हुए ए बी सी डी इस तरीके से, और इसका फॉर्मूला बनता है ए डी माइनस बी सी। इसमें क्या करना होता है कि हमें ये क्रॉस नंबर लेने पड़ते हैं और क्रॉस नंबर लेने के बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके बीच में माइनस का साइन पुट करना पड़ता है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये इसका एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पड़ते हैं और ये 1 मार्क के लिए सवाल आता है। ओके, तो आगे देखते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड बाय क्रैमर्स रूल्स। अब इसे क्रैमर्स रूल्स के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि अब क्रैमर्स रूल्स क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल्स। अब क्रैमर्स रूल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है या क्रैमर्स रूल में क्या चीज़ें होती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x + 3y इज इक्वल टू -11 और नीचे में दिया हुआ है 2x + 4y - 10। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से दिया हुआ है 5, ये जो x का कोएफिशिएंट है उसे हम a1 कहते हैं, जो जो y का कोऑर्डिनेट है या कोएफिशिएंट है उसे हम b1 कहते हैं, और जो इक्वल टू के उधर जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे c1 कहते हैं। सेम वे नीचे में a2, b2 एंड c2 इस तरीके से इसको मेंशन किया गया हुआ है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। और अब क्रैमर्स रूल जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जिस प्रकार यहाँ पे A1 B1 C1 इस तरीके के अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया है, उसके आगे में अब देखिए कि हमें क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है और उसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो डी जब हम लेते हैं तो डी का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो मैंने जैसे बताया कि इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, A1 B2 एंड -A2 B1। ये हो गया इसका d फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। उसके बाद में हमें dx निकालना होता है। dx मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद में हमें ध्यान में आता है कि यहाँ पे c1 लिखना है और यहाँ c2 लिखना है। जो a1 होता है और a2 होता है इसकी जगह हमें c1 और c2 से रिप्लेस करनी है और हमारा फॉर्मूला बनेगा c1 × b2 एंड c2 × b1। तो इस तरीके से हमारा dx का फॉर्मूला बनेगा। सेम वे जब dy होता है, dy निकालना होता है तो हमें क्या करना है, a1 और a2 एज इट इज़ रखना है और b1 और b2 को कैंसिल करके उसकी जगह हमें c1 और c2 को लिखना है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला बनेगा a1 c2 माइनस a2 c1। अब इसके बाद में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के लिए उसका फॉर्मूला बनता है dx/d। इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और y फाइंड आउट करने के लिए dy/d। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसका जो पहले हमें d निकालना होता है a1 b2 माइनस a2 b1, और फिर dx निकालेंगे c1 b2 माइनस b1 c2 और उसके बाद में dy निकालते समय a1 c2 माइनस a2 c1। इस तरीके से हमारे फॉर्मूलेस बनते हैं। तो इस फॉर्मूलेस को हम विद इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन को इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन किस तरीके से निकलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम देखेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम
तो प्रैक्टिस सेट 1.3 हमें सॉल्व करना है। अब 1.3 सॉल्व करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। तो अब वहाँ पे इस तरीके से कुछ नंबर दिए हैं 3, 4, 2, 5। जब इस तरीके के नंबर हमें दिए होते हैं तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते समय डी लिखेंगे और डी लिखने के बाद में इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते समय 3 × 5, बीच में माइनस का साइन पुट करना है। याद से माइनस का साइन पुट करेंगे, कोई दूसरा साइन पुट नहीं कर सकते। और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2। अब 3 5 ज़ार कितना होता है 15, -4 2 ज़ार 8। अब 15 - 8 = D = 7। तो D का वैल्यू क्या आया 7। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, इस तरीके का सवाल है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहले क्वेश्चन में अब देखिए, पहले क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है -1, 7, 2, 4। अब इसकी वैल्यू D = जैसे मैंने बताया कि क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। -1 × 4। कभी भी माइनस नंबर को ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपसे उसके लिखने में कोई गलती ना हो। बीच में माइनस का साइन जो रहता है वो रहेगा और उसके बाद में 2 × 7। अब बताइए 4 × -1 तो क्या होता है 4 × 1 4 और साइन कौन सा आएगा माइनस का। माइनस एज इट इज़ रहेगा। 2 × 7 कितना होता है 14। तो -4 - 14 = -18। ये हो गई इस D की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट कितना निकला इसका -18। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा हमें मल्टीप्लाई करते समय क्रॉसिंग में मल्टीप्लिकेशन करने हैं और नंबर प्रॉपरली लेने हैं। साइन के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। साइन लेते समय बराबर प्लस हो तो प्लस लीजिए, माइनस हो तो माइनस लीजिए, उसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 5 - 7 3 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस में नंबर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 0 -7 × 3। अब एक बार मैंने जैसे लिखा है उस तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। 5 × 0 -7 मैंने ब्रैकेट में लिखा है × 3। अब 5 × 0 एवरीबडी नोज दैट कि ये 0 होता है। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप बराबर वैल्यूज रखिए और अल्फ़ाबेट के नंबर्स को बराबर साइन वाइज मेंशन कीजिए। 7 3 ज़ार 21 होता है। तो इसका आंसर कोई भी नंबर ऐड करने पर हमें कितना ही मिलेगा 0 प्लस करेंगे तो हमें हमेशा वही नंबर मिलता है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट होगा इसका 21। अब इसके बाद का प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेवन बाय 3, 5/3 और 3/2, 1/2 इस तरीके से हमें वैल्यूज़ दी गई है। अब फ्रैक्शन में है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल जिस तरीके से अभी तक के हमने फार्मूला अटेंड किए उसी तरीके से फार्मूला अटेंड करेंगे। D = 7/3 × 1/2 -3/2 × 5/3। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ इस तरीके से नंबर दिखते हैं। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम क्या करेंगे 7 × 1 3 × 2 -3 × 5 2 × 3 इस तरीके से वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 3 2 ज़ार 6 -3 5 ज़ार 15, 2 3 ज़ार 6। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ हम उसे एक ही बार लिखते हैं 7 - 15। अब आप ही बताइए 7 में से 15 गए तो कितने बचते हैं। आपको पता है कि जब भी डिफरेंट साइन होती है तो बड़े नंबर का साइन लेना है और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। यानी 7 में से 15 माइनस नहीं हो सकते तो 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचता है 8।
और उसका साइन आएगा माइनस, डिवाइडेड बाय 6। अब दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर आएगा -4/3। तो इसका आंसर क्या आएगा, -4/3। तो इस तरीके से हमें इस d की वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग कैमर्स रूल। अब कैमर्स रूल का इस्तेमाल करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से हमें इक्वेशन दिखाई दे रहा है 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5, इस तरीके से हमें नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए, तो हम इसमें से a1 a2 और b1 b2 c1 c2 इनको क्लासीफाई कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो अब a1 की वैल्यू होगी 3 और b1 की वैल्यू होगी -4 और c1 की वैल्यू होती है 10। a2 की वैल्यू होगी x का कोएफिशिएंट 4, b2 की वैल्यू है +3 और c2 की वैल्यू है 5। तो हमने यहाँ पे जिस तरीके से मेंशन किया है उस तरीके से हमें मेंशन करना है और बाय डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या करेंगे कि 3 × 3 माइनस 4 × -4 = 3 3 = 9 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 4 4 = 16, 9 + 16 = 25। तो इस तरीके से हमें 25 ये हमारे d की वैल्यू होती है। उसके बाद में हम dx कैलकुलेट करेंगे। dx = अब मैंने जैसे बताया है कि यहाँ पर हमें x के कोएफिशिएंट वाले नंबर छोड़ देने हैं और उसकी जगह हमें किसके नंबर लेने हैं, c1 और c2 लेना है। तो यहाँ पे होगा 10 और 5 और यहाँ पे b के कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे -4 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 × 3 -5 × -4, 10 3 = 30 -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 = 20, 30 20 = 50। तो इस तरीके से हमारे dx की वैल्यू निकलेंगी। आफ्टर दैट dy। अब dy लेते समय एक बात ध्यान में रखना है कि x का कोएफिशिएंट एज इट इज़ लिखेंगे 3 और 4, y के कोएफिशिएंट्स को यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह हम c1 और c2 की वैल्यू लिखेंगे और हमारे कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इस तरीके से कुछ नंबर मिलेंगे, 3 × 5 -10 × 4, 3 5 = 15 -10 4 = 40 और जब सब्सट्रैक्शन होता है यू गेट 40 - 15 = -25। तो ये इस तरीके से हमारा dx और dy की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेम वे अप्लाई करके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ है अभी, और हमें बहुत से बच्चे यहाँ पर सॉल्व करके इसे छोड़ देते हैं और यहाँ तक के आधे ही मार्क मिल सकते हैं जब तक कि हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट ना करें। तो अब x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारा जो, अब देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट करते समय dx/d इस तरीके से फॉर्मूला। अब dx की वैल्यू कितनी निकली है 50 और d की वैल्यू कितनी निकली है 25। वैल्यू पुटअप करेंगे, 25 2 = 50, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ x = 2 एज वेल y = dy डिवाइड बाई d -25 डिवाइड बाई 25 = -1। तो हमारे x और y की वैल्यू क्या हुई, 2 और -1। तो इस तरीके से इसको 2 और -1 इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करके इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी आगे बचे हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 ये सिमिलर प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके इसका सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर्स पूरे निकलेंगे। स्टेप वाइज जाइए, एक भी स्टेप मत छोड़िए, प्रॉपरली इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ दिखाया है उसी तरीके से आप सॉल्यूशन निकालिए, आपके आंसर्स एक्यूरेट निकलेंगे। अब लास्ट नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। लास्ट प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर दिया गया हुआ है, तो अब इसे सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर फ्रैक्शन में सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फॉलो करते हैं। मैं इसको फ्रैक्शन से हटा के
सॉल्व करने की कोशिश बताता हूँ कि किस तरीके से किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम इस इक्वेशन में 2x + 3y = 2, ये तो प्लेन इक्वेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में फ्रैक्शन में दिया गया है, तो अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को हमें रिमूव करना है। तो अब इस 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ लिखना है हमें मल्टीप्लाई बाय 2। अब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो x × 2 माइनस y डिवाइड बाय 2 × 2 = 1/2 × 2। अब ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2x - y = 1। अब हमारी a1 b1 c1 वैल्यू निकालेंगे, a1 b1 c1 = a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है 2। अब a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है 1। तो इस तरीके से हमारे a1 b1 c1 निकल जाते हैं। अब हम d को कैलकुलेट करेंगे। d किस तरीके से कैलकुलेट होगा देखते हैं। d = हम जिस तरीके से d को कैलकुलेट करते हैं, पहले a1 a2 2 2 b1 b2 3 -1, और हमारा जो फॉर्मूला है हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन 2 × -1 माइनस 3 2 × 3, तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2, 3 2 6 -6 = -8। तो d की वैल्यू क्या होगी, -8। तो अब हम dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। dx की वैल्यू कैलकुलेट करते समय फिर से वही रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर लेंगे। तो 2 × -1 माइनस 1 × 3। मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप माइनस वाला नंबर लेते हैं तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लीजिए, ताकि आपके प्रॉब्लम में गलती होने के चांसेस कम हो। 2 × 1 -2 माइनस 1 × 3 -3 = -5। तो हमारे dx की वैल्यू क्या निकली, -5। ये हमारी हो गई dx की वैल्यू। इसी प्रकार हम dy की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही आसान और इजी तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं। 2 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अब यहाँ पे हम x के कोएफिशिएंट रखेंगे 2 2 2 और यहाँ पे c के कोएफिशिएंट दैट मीन्स 2 और 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 माइनस 2 × 2 = 2 2 2 माइनस 2 2 4, तो 2 - 4 = -2। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x = dx अपॉन d = -5 डिवाइड बाय -8, माइनस माइनस गेट कैंसिल, दैट मीन्स आंसर विल बिकम 5/8। उसके बाद में y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। dy डिवाइड बाय d = -2 डिवाइड बाय -8 = 2 1 = 2 2 4 = 8, माइनस माइनस गेट कैंसिल, दैट मीन्स आंसर विल बिकम 1/4। तो इस तरीके से हमारा आंसर 1/4 निकलता है। तो x का नंबर हुआ 5/8 और y का आंसर हुआ 1/4। तो इस तरीके से हम जो सॉल्यूशन के आंसर्स निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त करने पर हमें 2 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। 2 या 3 मार्क के लिए कभी भी कैमर्स रूल के बारे में पूछा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है, और जिस तरीके से स्टेप बताइए उसी तरीके को फॉलो करते हुए इसके सॉल्यूशन प्राप्त करने हैं। जैसे मैंने पहला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, और 6 नंबर का जो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करके दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो बीच में दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 इसको आप प्रैक्टिस करोगे और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको अगर आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और
उसका सॉल्यूशन मैं दे दूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9764088711। इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब मैं उपलब्ध करवा के दूँगा। थैंक यू वेरी मच।